बच्चों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं रक्त। पहला ही क्वेश्चन, रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। बच्चों रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। क्षारीय थोड़ा समझे, 7 से 14 और इधर 0, 7 से 8 9। अगर 7 किसी का मान है तो बच्चों उदासीन होता है। तो जल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन होता है। 7 से ऊपर 8 9 10 14 तक क्षारीय होता है। 7 से नीचे 6 5 4 0 2 तो बेटे कैसा होता है बच्चों? अम्लीय होता है। क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक प्रबलता वाला जो अम्ल होता है कितने पीएच मान का होता है? तो आंसर 0 पीएच मान का। भैया क्लियर है ना? बात करेंगे स्वस्थ मनुष्य में। स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। महिला में आधा लीटर कम। किससे बच्चों? पुरुष से। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है भैया? हेमाटोलॉजी। रक्त बनने की प्रक्रिया हेमाटोपाइसिस। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। रक्त बनता कहां पे है भैया? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा बोलते हैं हड्डी के अंदर जो खोखलापन होता है उसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। लेकिन जब बच्चा भ्रूण अवस्था में हो तो उसमें रक्त का निर्माण कहां होता है? आंसर आओगा यकृत। यकृत ऑप्शन में ना हो, पलिया। पलिया भी ना हो तो मीसोड्रम। ऐसा होता नहीं, इन दो में से मिल जाता है। इन दो में से ही सबसे अधिक पुरुद भवन की क्षमता यकृत में होती है, फिर सीम में होती है। क्लियर बच्चों इतना? बात करें रक्त दान की। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, अधिकतम 60 वर्ष। एक बार रक्त देने के बाद कितने दिन बाद दोबारा रक्त दान दे सकता है? 14 दिन बाद। बच्चों बड़ा कम लिखूंगा, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। सुरक्षित कहां रखा जाता है? इधर जो ब्लड बैंक है, उस ब्लड बैंक में जो सुरक्षित रखा जाता है वो रखा किसमें जाता है? तो आंसर द्रव नाइट्रोजन में। लेकिन बच्चों वर्तमान में डेक्सट्रेट में। और भैया न्यूनतम टेम्परेचर न्यूनतम है -40 डिग्री, अधिकतम 12 डिग्री सेल्सियस। और बच्चों ये बेटे माइनस में है, और अधिकतम 12 डिग्री सेल्सियस, औसत 4 डिग्री सेल्सियस। एक यूनिट में कितना ब्लड होता है? 350 ml। 350 ऑप्शन आना हो तो 450। किसी पेपर में 350 होगा तो 450 नहीं होगा, 450 होगा 350 नहीं होगा। क्लियर? दान कितना दे सकता है अपने रक्त का? माना रक्त 7 लीटर है, 7 लीटर में 100% मान लो। जो दान दे सकता है अपने रक्त का 10% दे सकता है। तो 7 100 के बराबर, 10 किसके बराबर? तो 0.7 लीटर। इसका आंसर होगा इस तरीके से भैया। क्लियर इतनी बात? ठीक है, बात करेंगे रक्त के संगठन की। रक्त का संगठन एक होता है बच्चों प्लाज्मा, रुधिराणु। भैया एक ऐसे मैंने थाली ली, इसके अंदर रक्त डाल दिया। आपको लगेगा इसमें अगर रक्त डाल लूं, आपको लगेगा रक्त है सारा बस,
लेकिन रक्त के अंदर कणिकाएं होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, सूक्ष्मदर्शी दिखाई देती है। वे कौन कौन सी होती है भैया? RBC, WBC और BP। और कणिकाएं काटने के बाद जो बचा पदार्थ क्या लगता है? प्लाज्मा। तो बच्चों प्लाज्मा होता है 55%, रुधिराणु होती है 45%। तो बचा हुआ पदार्थ जो पानी होता है, तरल पदार्थ नहीं, तरल पदार्थ जो होता है प्लाज्मा होता है। तो बच्चों 90% क्या होता है इसमें? पानी। और 10% में क्या होता है? प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज, खनिज, लवण। क्लियर? प्रोटीन कौन कौन से है? एल्ब्यूमिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन, फ्राइबोनोजन और भैया ग्लूब्यूमिन हो गया। ये भैया रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक है बेटे। सबसे ज्यादा पाया जाता है ये, सबसे ज्यादा। और यही अंडे के उजले भाग, सफेद भाग में पाया जाता है, यही प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर करना? ये ग्लूमिन अल्फा बीटा गामा बेटा होता है, इतना डीपली नहीं जाना आपको। अगर फ्राइबोनोजन निकाल लूं तो बचा पदार्थ, अगर प्लाज्मा में से फ्राइबोनोजन प्रोटीन निकाल ले जाए तो बचा पदार्थ क्या कहलाता है? सीरम। अच्छा, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला और गाढ़ा। जब चोट लगती है, आप चोट के ऊपर से जो वो जम जाता है, उसे उतारो तो हल्का पीला रंग नजर आएगा स्किन पर आपकी। बात समझ में आ गई होगी इतनी। बात करें WBC, RBC की। बेटे हमारे पास थोड़ा समय कम है, पढ़ाना ज्यादा है, तो बात करें RBC की। आपको नाम आना चाहिए इसका, एरिथ्रोसाइट। बच्चों निर्माण कहां होता है इसका? अस्थि मज्जा में। मैंने बताया था रक्त का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में। जीवन कितना होता है इनका? 20 से 120 दिन। मृत्यु कहां होती है इसकी? पलिया, स्प्लीन, तिल्ली। एक ही बात है भैया, इसे बोलते हैं RBC का कब्रिस्तान। RBC का कब्रिस्तान। क्या केंद्रक होता है? नहीं, केंद्रक उपस्थित नहीं होता। पाया जाना ये बच्चों कह सकते हो आप स्तनधारियों में, यानी कि जिनके अंदर क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है, RBC उन्हीं में है पाई जाती है। लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद है ऊंट और लामा, यानी कि जिनके अंदर RBC होती है, केंद्रक नहीं होता, उपस्थित नहीं होता। और ऊंट व लामा मैंने बताया था कि RBC पाई किसमें जाती है? स्तनधारियों में, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी है, जो कशेरुकी प्राणी है। तो ऊंट और लामा स्तनधारी है, RBC होती है, लेकिन इनके RBC में क्या होता है? केंद्रक होता है। और RBC के अंदर मैंने भी बताया केंद्रक नहीं होता, लेकिन यह अपवाद है, केंद्रक इनमें होता है। लामा तिब्बत में पाया जाता है, ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है। और जो संख्या मापी जाती है RBC की, हीमोसाइटोमीटर से मापी जाती है भैया। संख्या इनकी कितनी होती है? 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर, mm घन मिलीमीटर होती है। इतना क्लियर यहां तक? ठीक है जी। अब बात करते हैं पाया जाना, क्या पाया जाता है इसमें? RBC का मतलब है लाल रक्त कणिकाएं। पाया जाना हीमोग्लोबिन। बच्चे इसका वास्तविक रंग है हीमोग्लोबिन का बैंगनी, लेकिन जब O2 से अभिक्रिया करता है, O2 से अभिक्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तब इसका रंग कैसा हो जाता है? इसका रंग हो जाता है भैया लाल, क्योंकि ऑक्सीजन प्लाज्मा में नहीं चिपकता। ऑक्सीजन क्योंकि प्लाज्मा होता है पानी, कभी पानी पे नहीं चिपकता है।
और शरीर को हमारे चाहिए ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन से चिपक के पूरे शरीर में फैल जाता है। और लाल क्यों होता है? रंग लाल, रंग लाल। तो रंग लाल किसका होता है? रक्त का होता है, आरबीसी का होता है, डब्ल्यूबीसी का नहीं होता है। तो रक्त का लाल रंग क्यों? क्यों भैया इसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर एक तो हीम प्रोटीन होता है और एक होता है ग्लोबिन। और जो हीम प्रोटीन है इसके केंद्रक में, इसका अपना न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, इसमें क्या होता है? आयरन होता है, और आयरन की वजह से ही रक्त का लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? O2 लेना, CO2 छोड़ना, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। कहा जाता है ये रक्त चिपक के, वो सॉरी ऑक्सीजन चिपक के हीमोग्लोबिन में पूरे शरीर में फैलती है। कहते हैं कि जिसके अंदर रक्त नहीं है वो श्वसन नहीं कर सकता, जिसके अंदर रक्त नहीं है वो श्वसन नहीं कर सकता। एकमात्र जीव जिसमें रक्त नहीं है फिर भी श्वसन करता है, फिर भी श्वसन करता है। आंसर बच्चों हाइड्रा। जब मैं श्वसन पढ़ा रहा होगा आपके बात समझ में आ जाएगी। क्लियर? क्लियर भैया? अच्छा, हीमोग्लोबिन की कमी से रोग, या तो कहोगे आरबीसी कमी से, या कहोगे आरबीसी की कमी से, या हीमोग्लोबिन की कमी से रोग। तो बच्चों एनीमिया, अरक्तता और रक्त लापता, एक ही बात है बच्चों, कमी से रोग होता है। सबसे ज्यादा आरबीसी किस्म होती है, सबसे कम, सबसे बड़ी, सबसे छोटी आरबीसी। सबसे बड़ी होती है बच्चों मेंढक की होती है 7.4 माइक्रोन मीटर। सबसे छोटी होती है कस्तूरी मर की। सबसे कम होती है कुत्ते और बच्चों मेंढक की। सबसे ज्यादा होती है ऊंट की प्रजाति की, ऊंट की प्रजाति की। क्लियर? संख्या कितनी होती है आरबीसी के मनुष्य शरीर में? 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये बात समझ आ गई आपके? अच्छा, ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से आरबीसी बढ़ती है। तो कहते हैं पर्वत पर 4200 मीटर चढ़ने पर 30% आरबीसी बढ़ती है, आरबीसी बढ़ती है। और भैया सोने पर, यानी कि सोने पर 5% घटती है। बात समझ में आई थी बच्चों? कोई दिक्कत इस बात को लेके? और कोई क्वेश्चन यहां से? और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन याद आया, आरबीसी बढ़ाता कौन है? बढ़ाता कौन है बच्चों? गुर्दा, क्या कह सकते हैं आप? वक्र, वक्र बढ़ाता है। जब आरबीसी कमी पड़ती है तो यह एरिथ्रोट्रोपिन, ये हार्मोन्स निकालता है भैया, और क्या करता है? आरबीसी की संख्या बढ़ा देता है। बेटा बड़ा खास क्वेश्चन है ये वाले। ये आरबीसी संख्या हीमोसाइटोमीटर से मापी जाती है। आरबीसी की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से अरक्तता, रक्तलापता, एनीमिया रोग होता है। आरबीसी के हिसाब से मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं छूटा। आकृति कैसी होती है भैया इसकी? आकृति होती है इसकी उभया उभयतल होती है। आरबीसी की आकृति यानी किनारों से मोटी और बीच से पतली। केंद्रक नहीं होता भैया, न्यूक्लियस नहीं होता। क्लियर? यहां तक क्वेश्चन शायद नहीं बचा है। बात करें बेटे डब्ल्यूबीसी की।
ल्यूकोसाइट्स, ये नाम याद रखोगे आप, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। निर्माण होता है इसका अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। मृत्यु कहां होती है इसकी? रक्त में। कार्य क्या है? संक्रमण रोगों से लड़ना। बहुत खास क्वेश्चन है, लड़ना बड़ा खास क्वेश्चन है। संक्रमण रोगों से कौन लड़ता है? ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? कई बार क्वेश्चन हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना। रक्त का लाल रंग क्यों? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त पाजन धातु कौन सी है? लोहा। हवा किसमें होती है? आरबीसी में होती है। ऐसी संक्रमण रोगों से कौन लड़ता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। मृत्यु कहां होती है? रक्त में। जब आपको चोट लगती है, जो मौत निकलती है, वो WBC निकलती है। केंद्रक क्या होता है इसमें? उपस्थित होता है। अनियमित आकृति होती है इसकी, WBC बेटे केंद्र में उपस्थित होता है। बड़ा खास क्वेश्चन है ये। क्लियर यहां से? वृद्धि जो कौन सा रोग होता है WBC की? ल्यूकोमीनिया, ल्यूकीमिया, इसे बोलते हैं ब्लड कैंसर। तो कौन सा क्रोमोसोम खराब होता है? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम खराब होता है। क्रोमोसोम मतलब है गुणसूत्र। क्रोमोसोम खराब होता है भैया, ये अनुवांशिक रोग है ल्यूकेमिया। WBC 2 प्रकार की होती है। एक होती है कणिका युक्त, एक होती है कणिका विहीन। कणिका विहीन होती है मोनोसाइट, एक होती है लिम्फोसाइट। ये भैया बड़ी होती है और ये कैसी होती है? छोटी होती है। ये संख्या में ज्यादा होती है और ये संख्या में कम होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये क्या काम करती है भैया? जीवाणु को पकड़ती है। ये क्या करती है? जीवाणु को मारती है। जीवाणु को क्या करती है बच्चों? नष्ट करती है। ये क्या? HIV सबसे पहले इसे नष्ट करता है। क्लियर? ये क्या काम करती है भैया? स्मृति, या कह सकते हैं मस्तिष्क के रोगों से रक्षा। तो बच्चों ये जीवाणु पकड़ती है, जीवाणु नष्ट करती है। लेकिन HIV सबसे पहले किसे नष्ट करता है? टी लिम्फोसाइट को। ऑप्शन में ना हो तो लिम्फोसाइट आएगा। अगर देखो जीवाणु नष्ट कर दिया है, लेकिन HIV सबसे पहले नष्ट करता है टी लिम्फोसाइट को। जब HIV ने इसे नष्ट कर दिया तो इससे क्या मजाल जो इसका हक लगा दे, क्योंकि नष्ट करती है या फिर भी इसे नष्ट कर दिया तो यह कुछ नहीं कर सकती। ये सिर्फ क्या करते हैं? जीवाणु पकड़ती है या पकड़ के नष्ट कर देती है। लेकिन अगर HIV सबसे पहले HIV जो नष्ट करता है इस लिम्फोसाइट को करता है तो फिर यह कुछ नहीं कर सकती। ये बात क्लियर? ठीक है जी। बात करें कणिका युक्त की। कणिका युक्त 3 प्रकार की होती है भैया। न्यूट्रोफिल, एक होती है बच्चों बेसोफिल। इसका काम क्या है? एलर्जी समाप्त। लेकिन ये संदेश किसको देती है? अमाशय को। और अमाशय क्या काटता है? हिस्टामिन हार्मोन्स। यह एलर्जी समाप्त करती है जब आपको एलर्जी होती है। क्वेश्चन आता है खुजलाने से खास समाप्त हो जाती है, क्यों? हिस्टामिन हार्मोन्स के कारण। जब एलर्जी होती है तो यह संदेश करती है अमाशय को। अमाशय हिस्टामिन काटता है और हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन में बदल जाता है। बच्चों बात समझ में आया? बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है भैया। न्यूट्रोफिल क्या करता है? न्यूट्रोफिल जीवाणु को नष्ट करता है भैया। बच्चा इतनी बात समझ में आई। और इसका जो नाम है भैया, इसका नाम है ईओसोमर्स।
ओसिनोफिल। ठीक है भैया। कहते हैं कि अगर 20% से अधिक होगी, 20% से अधिक कहीं में शरीर में, तो क्या होता है, रोगी की मृत्यु होती है। तो भैया जितनी है उतनी रहनी चाहिए शरीर में। अगर 20% होगी या 20% के करीब पहुंच गई तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो जितना है उतना ही रहने दो इसको शरीर में। ये कितनी है, 0.4% से 0.5% है भैया। तो 20% होगी तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो जितनी है उतनी रहने दो। कार्य क्या है इसका, रोगों से लड़ना, रोगों से लड़ना प्लस संवेदनशील क्रियाओं पर नियंत्रण। यानी संवेदनशील मतलब ऐसा कोई जीवाणु हमारे शरीर को छू के चला जाता है, संवेदनशील बना रखती है शरीर को। ये भैया क्लियर है ना? नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। WBC की संख्या कितनी होती है भैया? की जो संख्या होती है 5 से 9000 होती है। ठीक है, प्रति मिलीमीटर घन होती है। इसकी अनियमित आकृति होती है भैया। इसके यही काम है। क्लियर? बात करें किसके भैया, बीपी की। बी बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, नाम याद रखो। कार्य क्या है, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाना। इसके दूसरे नाम भी है भैया बिंबाणु, बिंबाणु या रक्त प्लेटलेट्स। जैसे आरबीसी अलग कणिका, WBC श्वेत रक्त कणिका है। रक्त का थक्का जमाना भैया, प्रोटीन कौन कौन से सहायक है रक्त थक्का जमाने में? थ्रोम्बिन होता है, फाइब्रोनोजन, ये 2 प्रोटीन होते हैं। ये रक्त थक्के जमाने में सहायक है। लेकिन ये कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं भैया यकृत में। निर्माण यकृत करता है, लेकिन ये होते हैं रक्त में। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रोटीन है जो रक्त थक्के जमाने में सहायक है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। चोट लगते तो रक्त थक्के जमाते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है विटामिन कौन सा सहायक है रक्त थक्के जमाने? विटामिन के। और कहते हैं घाव भरने में सहायक कौन सा है? तो वो भी विटामिन के है। ये रक्त थक्का जमाते हैं, ये रक्त को ऊपर से उस थक्के को मोटा कर देता है भैया। अच्छा बात करें भैया किसकी, डेंगू की, डेंगू बुखार की। एक मच्छर होता है एंडीज, उसका जो नाम है एंडीज एजिप्टाई, एजिप्टाई। ये मच्छर अगर काट ले डेंगू हो जाता है। और वायरस कौन सा होता है भैया? अरबी वायरस, अरबी वायरस हो जाता है। वायरस का नाम क्या है? अरबी वायरस। डेंगू किस मच्छर से काटने होता है? एंडीज एजिप्टाई। और भैया पहला रोगी कहां पे है? भारत में। कहां पाया गया था? कलकत्ता में 1995 में पाया गया था। ठीक है, ये क्या करता है भैया? प्लेटलेट्स यानी कि रक्त प्लेटलेट्स को कम करता है। क्या करता है? कम करता है। इसीलिए बोलते हैं इसको हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार। कई बार क्वेश्चन आया कि हड्डी तोड़ बुखार कौन सा है? हड्डी तोड़ बुखार कौन सा है भैया? डेंगू है। तो डेंगू मच्छर है कितने कोण पर काटता है? तो भैया ये 45 डिग्री के कोण पर काटता है। 45 डिग्री के कोण पर काटता है। कहां पाया जाता है भैया? ये स्वच्छ पानी में। कहां पाया जाता है? स्वच्छ पानी में पाया जाता है। बच्चों एक क्वेश्चन और आता है कि जब रक्त का चोट लगने पर रक्त थक्का जमाने वाले प्रोटीन ये है, लेकिन ये कहां जमाते हैं? जब चोट लग जाती है बाहर शरीर पर रक्त थक्का जमाते हैं। लेकिन रक्त अंदर कौन नहीं जमने देता। अगर जम गया तो रक्त में मृत्यु हो जाएगी, शरीर में आदमी मृत्यु हो जाएगी। तो रक्त जमने नहीं देता, जमने नहीं देता किसमें भैया? शरीर में। तो उसका नाम है हिपेरिन। ये भी कहां पाया जाता है भैया? यकृत में। लेकिन ये प्रोटीन नहीं है। ये क्या है भैया? कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है ये। तो क्वेश्चन आता है इनमें कौन सा प्रोटीन नहीं है? फाइब्रोनोजन, थ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन, हिपेरिन। हिपेरिन प्रोटीन नहीं है। ये शरीर के अंदर रक्त थक्का नहीं जमने देता। रक्त थक्का जम गया शरीर में तो क्या हो जाएगी भैया? मृत्यु हो जाएगी। तो इतनी बात समझ में आई? तो बच्चों मेरे हिसाब से बेटे शायद कुछ नहीं रहा होगा। RBC WBC का जो अनुपात है 600:1 है।
इंपोर्टेंट क्वेश्चन भैया। और बीबी का अनुपात बताऊं तो कितना है भैया 40 है। क्लियर है। ये गोलाकार सिक्के की आकृति होती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चे चैनल लाइक नहीं करा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें।